हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बानिट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखिए। दोस्तों, क्लास 3 यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कनेक्टर्स के बारे में बताया था। उसकी हम लोगों ने समझ के और बोलकर भी प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में यानी कि दोस्तों क्लास 4 में आज मैं आपको बस चेक करने वाला हूँ कि आपने उस कुछ क्लास से बेनिफिट किया या नहीं किया, और क्लास यानी कि उस वीडियो को देखने के बाद आपने प्रैक्टिस करी नहीं की। दोस्तों, मैंने क्योंकि आपको बताया, मेरा मोटिव सिंपल है। मैं आपको इंग्लिश को याद करना नहीं सिखाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश को समझें और उसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करें अपने दम से। क्योंकि दोस्तों, कभी भी आप किसी भी लैंग्वेज को याद नहीं कर सकते, उसको हम समझते हैं और धीरे धीरे उसको बात करते करते वो अपने आप से परफेक्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया आज की हमारी जो क्लास नंबर 4 यानी कि स्पोकन इंग्लिश क्लास 4 है, इसमें दोस्तों मैं आपसे वही चीजें बोलने वाला हूं जो हम लोग क्लास 3 में सीखी थी। यानी कि जो हमने कनेक्टर्स सीखे थे वो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने कनेक्टर्स यानी कि इन सारे कनेक्टर्स के बारे में बताया था। आप दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज की क्लास में यानी कि पार्ट 2 वीडियो में, आज के वीडियो में तो हमें इंग्लिश दिखाई नहीं दे रही, या तो सर ने सिर्फ हिंदी लिखी है। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने आपको क्लास 3 में समझा दी थी। आज की क्लास में दोस्तों बस हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर वो क्लास आपने ढंग से अटेंड की थी, यानी कि आपने मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस की थी, तो ये सारे वर्ड आपके माइंड में स्टोर हो गए। मत भूलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो, कोई बुक कोई वीडियो आपके साथ कभी नहीं होती। सब कुछ हमें अपने माइंड में रखना होता है। वही दोस्तों मेरा मोटिव है कि आप प्रैक्टिस करके सब चीजें धीरे धीरे अपने माइंड में स्टोर करें और उसको फिर जहां भी जाए आराम से यूज कर पाए। तो इसलिए दोस्तों आज मैंने इंग्लिश यहां से हटा दी है इस पार्ट 2 वीडियो में से। आज सिर्फ आपको हिंदी यहां पे दिखाई देगी, फिर भी मैं आपको हिंट जरूर दूंगा ताकि आपको वो याद आ जाए, क्योंकि अभी आप नए नए प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस में करना क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आज 50% काम मैं करूंगा, यानी कि इन कनेक्टर्स को लगा के हिंदी मैं बोलूंगा, और जब मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा आप डायरेक्टली उसकी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, है ना दोस्तों। उससे होगा क्या, उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपने क्लास 3 में सीखा था, आज आपको वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आज मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। उससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश जो है वो आपके अपने दम पर इंप्रूव होगी, है दोस्तों। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए ना। हिंदी मैं बोलूंगा, जब मैं इशारा करूंगा मैं हिंदी बोलूंगा, और जब मैं आपकी तरफ इशारा करूं तो आप उसी सेंटेंस की इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिएगा, और इतना तेज बोलिएगा कि आपको अपनी आवाज जो है वो साफ साफ सुनाई दे। चलिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग से प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा कनेक्टर है की। हिंदी में दोस्तों याद है कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों दैट। बस इतनी सी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं दैट। अब दोस्तों उसको धीरे धीरे बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी बोलूंगा और आप इंग्लिश बोलना। मैं जानता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। अब दोस्तों डरिए मत, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाइए, बीच में दैट लगा दीजिए। मैं जानता हूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुम मेरे दोस्त हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीच में आपने दैट लगाना और इसको जोड़कर बोल देना। अब दोस्तों इससे ज्यादा हेल्प मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेशन है ना। आज आप जब अपने आप से सोचोगे, अपने आप बोलोगे दोस्तों, माइंड आपका तभी काम करना शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम जा रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। आ गया दोस्तों। तो ये 2-3 ज्यादा हम लोग सिंपल से मैं सेंटेंसेस बोलूंगा, डरिए मत, ताकि 2-3 सेंटेंसेस के बाद ही आपका एक्सप्रेशन आराम से यूज हो पाए। नेक्स्ट की दोस्तों बात करते हैं क्योंकि। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो आइए दोस्तों आप बोल पाए होंगे क्योंकि इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं बिकॉज। आपको मैं हिंट दे देता हूं, क्योंकि को इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज। याद रखना दोस्तों। अगर आपसे दोस्तों फिर भी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप प्लीज उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आप क्लास 3 को अटेंड कर लेंगे तो ये सारी चीजें आप आराम से समझ पाएंगे, और आज का प्रैक्टिस सेशन आप आराम से कर पाएंगे और अपने दम पर इंग्लिश को बोल पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास लेकिन। हिंट मैं आपको देता हूं, लेकिन को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं बट। अब दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इशारा मैं करूंगा और आप इंग्लिश बोलिएगा। लेकिन मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम नहीं खेलोगे। लेकिन मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन हम दोस्त नहीं है। आई होप सो दोस्तों आप जरूर बोल रहे होंगे, और दोस्तों जरूर बोलने के बाद जब आपकी आवाज आपको सुनाई देगी तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस आराम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए मत भूलिए इंग्लिश आपको सीखनी है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा हूं। यानी कि 10% दोस्तों सिर्फ मेरा काम है पढ़ाना, यानी कि आपको बताना कि कैसे आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी हेल्प करोगे, यानी कि मुझे सपोर्ट करोगे, सारी क्लासेस अटेंड करोगे, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश डे बाय डे इंप्रूव होती जाएगी। दोस्तों सिर्फ सोच लेने से या सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत तो दोस्तों आपको भी करनी पड़ेगी, बस इतनी सी मेहनत आपको करनी है कि आपको बोलने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट कनेक्टर की दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। और तो तुम और मैं, इंग्लिश और हिंदी, कार और बाइक। और को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एंड। आपको याद होगा, है ना दोस्तों। इन दोनों को जोड़िए और इंग्लिश में बोलिए। नेक्स्ट है दोस्तों इसलिए। इसलिए को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं दैट्स वाई। इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। बोलिए दोस्तों इंग्लिश बोलिए, डरिए मत। इसलिए मैं खेलता हूं। इसलिए मैं खाना खा रहा हूं। इसलिए हम अच्छे दोस्त हैं। इसलिए मैं मार्केट जाता हूं। दोस्तों आराम से बोल पा रहे हो ना। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों अब को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं नाउ। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब तुम कॉलेज नहीं जाओगे।
अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, अब मेरे पास एक कार नहीं है, अब हम अच्छे दोस्त हैं। तो आई होप सो दोस्तों आप मेरे साथ बोल रहे होंगे, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। फील आपको हो पा रहा होगा कि कैसे आप जब अपने दम पर इंग्लिश बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आई होप सो दोस्तों आप बोल रहे हैं। और दोस्तों मान लीजिए 2 3 4 सेंटेंस आपके गलत भी हो रहे हैं, इट्स ओके। आप ये देखिए कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कोशिश करने से ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट कनेक्टर की बात करते हैं। फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों देन। फिर मैं जाऊंगा, फिर हम खाना खाएंगे, फिर मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, फिर हम फिल्म देखेंगे, है ना दोस्तों। देखिए सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है। आगे का पोर्शन में दोस्तों बोल ही नहीं पाया, बोल रहा हूं ताकि आप आराम से इनको बोल पाए, सिर्फ फिर का यूज आप समझ पाए। इसके आगे आप कोई भी एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, है दोस्तों। पूरे शॉर्टकट में इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरा जो बेस है वो ये है कि आप इन वर्ड्स का यानी कि इन कनेक्टर्स को बोलना सीख जाए। नेक्स्ट है दोस्तों उसके बाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर दैट। उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है दोस्तों। समझ में आया। और लास्ट हमारा वरना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अदरवाइज। वरना मैं जा रहा हूं, वरना तुम नहीं बोलोगे, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, वरना हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वरना तुम यहां नहीं आओगे। तो आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन आपने अटेंड जरूर किया होगा। दोस्तों इससे बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए जब आप बोलेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि बस हम वीडियो देख ले, कनेक्टर्स को समझ ले और उसके बाद हमारी इंग्लिश अचानक से इंप्रूव हो जाएगी, दोस्तों ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस भी कैसे दोस्तों, अपने दम पर। दोस्तों मेरा काम एज अ टीचर, मेरा काम है कि आपको कॉन्फिडेंस देना और आपको कॉन्सेप्ट को समझाना। मेरा दोस्तों वो फॉर्मेट नहीं है कि मैं आपको बस सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश याद कराने की कोशिश करूं। अब दोस्तों छोटी सी चीज समझिए, अगर ये सारे सेंटेंसेस बोर्ड पे लिख के आपको 50-100 सेंटेंसेस लिख के बोल बोल के सिखा भी देता, उससे बेनिफिट क्या होता। मेरा काम है दोस्तों मेन चीज को समझाना, यानी कि इन कनेक्टर को समझाना। इसके आगे और पीछे के जो एक्सप्रेशन है, जो सिचुएशन है, वो तो आप डिसाइड करोगे। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी से बात करते हो, जरूरी तो नहीं कि वो ही सेंटेंस आप बोलोगे इंग्लिश में जो मैंने आपको सिखाया, नहीं ना दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि नेचुरल वे में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि बड़े बड़े सेंटेंसेस आप आराम से बोल पाए। तो दोस्तों उसका दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जब आप किसी से बोलोगे तो आप इनको यूज कर सकते हो। और दोस्तों एक छोटा सा तरीका और भी है, मान लीजिए बड़े बड़े सेंटेंसेस अभी नहीं बोल पा रहे हैं तो एटलीस्ट इन कनेक्टर्स को तो डायरेक्टली इंग्लिश में बोल सकते हैं। हिंदी बोलते बोलते बस उन कनेक्टर को बीच में इंग्लिश में लगा दीजिए। मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूं इसलिए मैं लेट आऊंगा, तो बस इसलिए को आप इंग्लिश में बोल दीजिए, मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूं दैट्स व्हाई मैं लेट आऊंगा। देखिए दो तरीके आपके पास है, तो डायरेक्टली आप इंग्लिश में इनको पूरे सेंटेंस के साथ यूज कीजिए, या तो हिंदी में ही आप इनको मिक्स करके इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए, जो मैंने आपको बताया, है ना दोस्तों। तो आई होप सो आज का प्रैक्टिस सेशन आपने स्टार्ट जरूर किया होगा और आपने उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया होगा, और इसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप रेगुलरली इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो से बेनिफिट हुआ है, आज की प्रैक्टिस से आपको कुछ भी बेनिफिट मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस भी आप टाइम टू टाइम अटेंड कर पाए और कोई भी यूजफुल क्लास आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।